हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉक स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये कंपनी के बारे में पता होगा कि करती क्या है, लेकिन हम लोग इसका बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। कंपनी का हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी ने अभी तक कैसे परफॉर्म किया है। कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के पास कोई लोन है या कोई बोरोइंग लिया है क्या नहीं, और उसको उस बोरोइंग को अगर लिया है तो उन्होंने टाइम टू टाइम पे किया है या नहीं किया है। ऑर्डर बुक देखेंगे हम लोग, इस कंपनी को कितना ऑर्डर्स मिल रहा है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। कंपनी का हम लोग टेक्निकल चार्ट भी देख लेंगे कि इसका कौन सा लेवल अभी चल रहा है, कौन सा लेवल करेक्ट होगा, या फिर कहाँ पे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा सो दैट आप कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी करती क्या है। तो ये ट्रस्टेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पे आप देखोगे मीटर सोल्यूशन बनाती है, फिर यहाँ पे गियर, स्विच गियर्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, वायर एंड केबल, फैन, फिर इनोवेटिव क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी सुपीरियर प्रोडक्ट्स ये केटर करती है टू वेरिड मार्केट सेगमेंट। अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाती है ये। इसका अगर आप देखोगे तो ये मार्केट लीडर है इलेक्ट्रिक मीटर्स एंड ऑन लोड चार्ज ओवर स्विचेस बनाने में। 50% जो है इसका मार्केट शेयर है ऑन लोड चेंज स्विच मार्केट में। 20% का इसका अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर मार्केट में है। फिर 5% का मार्केट शेयर है इसका लो वोल्टेज स्विच गियर में। एंड यहाँ पे फिफ्थ लार्जेस्ट ये एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो काफी बड़ी कंपनी है ये। इसका अगर हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरर ऑपरेशन, यहाँ पे देखेंगे तो 7 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है विद कैपेबिलिटी अक्रॉस डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, कंपोनेंट डिजाइन करती है, टूल बनाती है इसका, एंड कमर्शियल प्रोडक्शन भी करती है ये। इसके 2 R&D सेंटर्स है, जिसका यहाँ पे आप देखेंगे तो 100+ वहाँ पे एक्सपर्ट इंजीनियर है जो कि R&D यहाँ पे करते हैं, नए नए प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे इसका एस्टेब्लिश है पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस है इसका। आप यहाँ पे देखोगे 90+ ब्रांच एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स है इनके, 900+ ऑथराइज्ड डीलर है, एंड यहाँ पे 83,000+ यहाँ पे रिटेलर्स है। तो काफी अच्छे, ये जो रिटेलर का काउंट है ये काफी अच्छा है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप है। यहाँ पे 50+ ईयर का यहाँ पे कंपनी को एक्सपीरियंस है, इस ब्रांड में ये काम करती है। और स्ट्रॉन्ग प्री क्वालिफिकेशन क्रेडेंशियल्स है इनका मीटरिंग में, स्विच गियर बिजनेस में। तो काफी अच्छी एंड बहुत एक्सपीरियंस कंपनी है। ये रहे इनके प्रोडक्ट्स। तो एचपीएल इज वन स्टॉप शॉप फॉर लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अक्रॉस मार्केट सेगमेंट एंड प्राइस रेंज। तो यहाँ पे मीटर सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल स्विच गियर, डोमेस्टिक स्विच गियर, सोलर, यहाँ पे लाइटिंग इक्विपमेंट, वायर एंड केबल, फैंस, तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर यूटिलिटीज में आता है, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज को ये अपना बिजनेस देती है, एंड यहाँ पे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूजर्स के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाती है। तो हाल ही में अभी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। R&D ट्रस्ट यहाँ पे देखेंगे तो स्विच गियर के अंदर ऑटो कैलिब्रेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच रेंज, यहाँ पे स्विच गियर रेंज में देखेंगे तो 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेड लाइटिंग में तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एंड इलेक्ट्रिक वायरिंग एसेसरीज में यहाँ पे 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स भी कंटिन्यूसली डेवलप होते जा रहे हैं नए नए। अभी हम लोग कंपनी का रिजल्ट देख लेंगे तो Q2 में इनका जो Q2 का रिजल्ट है वो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है उसके अंदर। इसके पहले का भी जितना भी कंपनी ने क्वार्टरली परफॉर्म किया है उसके परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छे आए हैं, नंबर्स हमेशा से अच्छे आए हैं। तो अभी हम लोग Q2 में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है हाफ ईयरली हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे प्रीवियस ईयर के हाफ ईयरली से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो भी नंबर है ये क्रोर्स में है। Q2 FY25 एंड Q यहाँ पे आप देखेंगे तो H1 FY25 का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, Q2 FY25 का नंबर है, ये Q2 FY24 का नंबर है, एंड इसका ये डिफरेंस है कि ये परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज वाइज इसने प्रॉफिट दिया है। एंड ये है Q1 FY,
ये है H1 FY25 यानी हाफ ईयर का डेटा है, ये नंबर है, ये फाइनेंशियल ईयर का। एंड ये H1 FY24 का यानी ये प्रीवियस ईयर का है। इसका भी यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे दिया है। तो अगर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे यानी कि कंपनी को कितना बिजनेस मिला है, तो 20.51% का यहाँ पे ग्रोथ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड हाफ ईयरली का देखेंगे तो 21.46% का यहाँ पे ग्रोथ है। तो बहुत ही अच्छा ये नंबर है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी कंपनी ने जनरेट किया है 22.10% का, ये भी बहुत अमेजिंग है। एंड हाफ ईयरली अगर हम देखते हैं तो 26.87% का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, अगर हम लोग हाफ ईयर से कंपेयर करते हैं तो। ग्रॉस मार्जिन भी 45 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ हाफ ईयरली देखेंगे तो 150 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ तक कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। एबिटा देख लेंगे हम लोग तो 28.39% का यहाँ पे ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो ये भी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है 28.39 का। हाफ ईयरली का 33.81% से एबिटा जनरेट किया है। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एबिटा जनरेट किया है। एबिटा जनरेट यहाँ पे एबिटा मार्जिन देख लेंगे तो 88 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे देखेंगे हाफ ईयरली का तो 132 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो ये भी बहुत शानदार है। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 71.84% का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया है। अगर आप देखोगे अदर इनकम का तो कंपनी के पास कोई अदर इनकम नहीं है, तो ये एक्चुअल में इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 88% का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये कंपनी ने तो बहुत शानदार यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है, हाफ ईयरली भी एंड यहाँ पे अब हम देखेंगे तो क्वार्टरली भी। इसके बाद में कंपनी को टैक्स भरना पड़ा है। टैक्स देखेंगे यहाँ पे, ये वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे 27.22% का टैक्स भरना पड़ा है। ईयरली भी देखेंगे तो यहाँ पे हाफ ईयरली का 38.37% का कंपनी को टैक्स भरना पड़ा है। देन टैक्स निकालने के बाद में बच जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे यहाँ पे 95.81% का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट बुक किया है वो इतना है। इसका जो प्रॉफिट बुक किया है वो 95.81% का है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्म किया है क्वार्टर 2 रिजल्ट्स में। यहाँ पे हम देखेंगे 114.98% का कंपनी का परफॉर्मेंस है। मुझे ये कंपनी के नंबर बहुत अच्छे लगे हैं। ये कंपनी का जो बिजनेस है अमेजिंग है। कंपनी कंटिन्यूसली इसमें ग्रो करते जा रही है। अब मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था। आप इसका ना क्वार्टर 1 का भी रिजल्ट देख लेंगे या उसके पहले का भी रिजल्ट देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। ये हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहने ही चाहिए। जब भी मार्केट करेक्शन आता है, ऐसे ही फंडामेंटल स्टॉक को हमें तुरंत ले लेना चाहिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका बिजनेस जो है आगे जाके भी वैसे ही ग्रो करते रहेगा कंटिन्यूसली। मैनेजमेंट ने जो इस पे कमेंट्री दिया है वो भी बहुत ही शानदार है। उन्हें भी लगता है कि ये कंपनी का ऐसे ही ग्रोथ चलते रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे तो 197 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। एंड हाफ ईयरली का देखेंगे तो 206 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। ईपीएस भी देख लो आप, 3.35% से इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे पहले था 1.71 का। तो कितने अच्छे से कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे 5.99 का यहाँ पे ईपीएस है एंड पहले 2.79 का ईपीएस था। तो कंपनी का नंबर जो है Q2 एंड H1 FY25 का बहुत ही शानदार नंबर है। मुझे ये कंपनी पहले से बहुत पसंद है और मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट भी करके रखा है। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये नंबर जो है वो क्रोर्स में है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सितंबर 24 का जो अभी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था वो ये है। एंड ये मार्च 24 का है, ठीक है, पहले का। अब यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डर फंड देखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो गया है। नॉन करंट लाइबिलिटी देखेंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, जिसके अंदर आप बोरोइंग, लीज लाइबिलिटी, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, ये सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब मिला के यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। करंट लाइबिलिटी में देखेंगे तो ये 999 करोड़ का हो गया है, पहले 914 करोड़ का था। तो ये इंक्रीज हो गया है। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाकी की चीजें,
बोरोइंग, लीज लायबिलिटी, ये सब मिला के यहाँ पे करंट लायबिलिटी रहता है। अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी हम लोग देखेंगे तो ये हो गया है 1976 करोड़ का, और पहले था 1874 करोड़ का। तो कंपनी का जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसेट, या ये भी इन करोर्स में है, ये अभी का नंबर है Q2 का, और ये उसके पहले का। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट देखेंगे तो नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो गया है 525 का, और यहाँ पे पहले था 490 का, तो ये इंक्रीज हो गया है। एंड करंट एसेट पे देखेंगे यहाँ पे तो 1451 करोड़ का है, एंड पहले था 1383 करोड़ का, तो ये भी काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। एंड टोटल एसेट अभी कंपनी के पास हो गया है 1976 करोड़ का, पहले के कंपैरिजन में ये इंक्रीज हो गया। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है काफी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बोरोइंग जो है कंपनी की कम हुई है, यहाँ पे देखो नॉन करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटी में इसकी बोरिंग देखेंगे तो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है। एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये सारी चीजें। अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का यहाँ पे सेगमेंट एनालिसिस, तो कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, यहाँ पे मीटर सिस्टम एंड सर्विसेज में, कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो Q2 FY24 का ये नंबर है एंड Q2 FY25 का ये नंबर है। तो इसके पहले भी कंपनी ने मीटरिंग सिस्टम एंड सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म किया था, एंड अभी भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रियल सर्विसेज में ये थोड़ा सा लैग कर रही है, यहाँ पे 10.30% का है, एंड पहले 11.85% का था। तो ये है कंपनी का सेगमेंट एनालिसिस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 264 करोड़ का है यहाँ पे Q2 FY25 में मीटरिंग सिस्टम एंड सर्विसेज का। एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज का देखेंगे तो 158 का, तो पहले के कंपैरिजन में तो इंक्रीज हुआ है इसमें। देन सेगमेंट रिवेन्यू शेयर परसेंटेज देख लेंगे तो Q2 FY24 में देखेंगे तो यहाँ पे 58% का था, और इंक्रीज होके अभी हो गया है 63% का, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। एंड ये भी थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज तो 37% का अभी हो गया एंड पहले 42 का था। तो कंपनी का ज्यादातर फोकस यहीं पे है, मीटरिंग सिस्टम एंड सर्विसेज में। अभी हम लोग यहाँ पे HPL का टेक्निकल चार्ट देख लेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये अभी यहाँ पे इसने W बनाया था, एक पैटर्न बनाया था, ठीक है, W का यहाँ पे क्लियरली बनाया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया, एंड ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना तो प्रीवियस का जो कैंडल है, पहले इसने 3 बार इसने अप ट्रेंड दिया, फिर उसने रेड वाला कैंडल बनाया, ठीक है, वो भी अप ट्रेंड में था। बट अब क्या हुआ उसका, यहाँ पे आप देखोगे तो रेड कैंडल से ये डाउन पे आया, तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस ऐसे है कि ये थोड़ा सा और करेक्ट करेगा, रिवर्सल लेगा, थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करेगा एंड देन ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये ऐसे ऐसे यहाँ से ऊपर जाने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जो इसका पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाया एंड देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बनाया है वो प्रीवियस कैंडल से लो पे बनाया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये ऐसा जाए। लेकिन अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आता है या फिर मार्केट का जो मूड है वो अच्छा रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पे छोटा सा करेक्शन आना मुझे लगता है कि होगा इसमें, कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको, ये अगर क्रॉस करता है 566 के लेवल पे तो ये यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, एक तो ये यहाँ पे आएगा 592 के लेवल पे, या फिर वो आएगा 610 के लेवल पे, या फिर आएगा ये 631 के लेवल पे। ठीक है, तो फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल चलो ये सपोर्ट है इसका 485 का, यहाँ पे भी अगर ये प्राइस आ जाता है तो भी एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके पास ये स्टॉक नहीं है, या जिसके पास है उसको एवरेज करने के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। अभी हम लोग देख लेंगे कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, जिससे हमें समझ में आएगा कि कंपनी का करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ROCE, ROE कैसा है। ये कंपनी का जो मार्केट कैप है, ये कंपनी बहुत ही छोटी है, ठीक है, 3547 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे नहीं, कंपनी ने लो बनाया था 199 का और हाई बनाया है 694 का। जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं वीडियो, 552 के प्राइस पे है। ठीक
ठीक है। अब इससे क्या समझ में आता है कि इसने 1 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टॉक का पी है 55, इंडस्ट्री पी है 65 का, यानी कि ये कंपनी जो है अभी इसका जो प्राइस है वो थोड़ा-सा मुझे हाई वैल्यूएशन पे लग रहा है। आरओसीई इसका है 11.1 का और आरओई है इसका 5.45 का, तो ये ठीक-ठाक है। फेस वैल्यू 10 है, तो कंपनी ने अगर चाहा को स्प्लिट करना है तो ज़रूर इसमें अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, लेकिन अभी ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, डिविडेंड बहुत ही कम देती है, 14.8% का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट है। रिसेंटली अभी डिविडेंड दिया था इसने। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.10 का, करंट रेशियो है 1.45 का एंड क्विक रेशियो है 0.82 का। तो ये थोड़ा 1 के ऊपर रहता था तो और भी अच्छा रहता था इसमें। कोई भी कर्जा नहीं है इस कंपनी पे। अगर हम लोग देखेंगे इसका बुक वैल्यू तो 135 रुपीज़ का यहाँ पे बुक वैल्यू है इसकी। और यहाँ पे ईवी एबिटा है 18.4 का, पीईजी रेशियो है 8.96 का। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज है। अभी हम लोग कंपनी के सेल्स देख लेंगे, कंपनी ने सेल्स कैसा किया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 इयर्स का यहाँ पे 19% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ है 20% का। तो काफ़ी अच्छा कंपनी को ऑर्डर बुक मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का 64% का है एंड वन यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर हम देखेंगे तो 81% का है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है एंड प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे से कंपनी जनरेट कर रही है। सीएजीआर है इसका 170% का, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। 3 इयर्स का भी देखेंगे तो हम लोग 110% का है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देखा है कंपनी का 5% का है। अगर हम लोग इसका ऑर्डर बुक देखेंगे तो अभी कंपनी के पास देखेंगे 9 नवंबर 2024 तक का यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखाया है। 3500 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक जनरेट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इनके पास ऑर्डर बुक है और कंटिन्यूसली इनको ऐसे ही ऑर्डर मिलते रहते हैं। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 72.66% का है एंड आप देखोगे ना यहाँ पे सिंस 2021 दिसंबर तब से लेके अभी तक कोई प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ना कोई भी प्लेज परसेंटेज हमने देखा, ऊपर कुछ भी प्लेज नहीं था ये शेयर में। एंड एफआई का होल्डिंग हम देखेंगे तो एफआई ने यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, ऑब्वियसली क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं 1 ईयर में, तो प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ी होनी ही थी। डीआईएम का देखेंगे तो डीआईएम ने कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। जून 2024 एंड सितंबर 2024 में यहाँ पे देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे 0.32% था। ठीक है, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने भी किया है। पब्लिक का यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक का थोड़ा-सा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर्स है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पे डे 1 का यहाँ पे देखेंगे तो 1.52% का रिटर्न था। यहाँ पे 1 वीक का हम लोग देखेंगे तो 8.59% का रिटर्न है। 1 मंथ का है 22.24% का रिटर्न दिया है एंड यहाँ पे 1 ईयर का अगर देखेंगे तो 165% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर का यहाँ पे 1277% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जिसके पास भी ये कंपनी, जिसके भी पोर्टफोलियो में ये कंपनी था, उनको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस। हमने कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखा, कंपनी का ओवरव्यू देखा, देन कंपनी का ऑर्डर बुक भी देख लिया। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो किया है। अभी यहाँ पे हम लोग फ्यूचर आउटलुक देख लेंगे तो कमेंट्री में यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट कंटिन्यू ग्रोथ इन स्मार्ट मीटर एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। तो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा भरोसा है इसके प्रोडक्ट पे। मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट करते हैं टू मेंटेन अ हाई डबल डिजिट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मूविंग फॉरवर्ड। और यहाँ पे कहा है कंपनी के जो नए प्रोडक्ट्स है ऑनगोइंग है, फोकस है कंपनी का टू इंश्योर बेटर मार्जिन प्रॉफिट जनरेट करने का नए प्रोडक्ट्स के साथ में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।